धन्यवाद देवी और सज्जनों। आप सभी का स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के अगले सेशन में। कैसे हैं आप सभी। आपको केवल एक लाइफलाइन मिलेगी जिसमें आपको यह पूछा जाएगा क्या आपकी समझ में मेरे द्वारा पढ़ाया गया आ रहा है अथवा नहीं। जल्दी से बस एक बात बताओ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु सामग्री आप लोगों के समझ में आ रही है या फिर ऊपर से उड़ के जाती है। और कोई डाउट दिक्कत या परेशानी पिछली क्लासेस में आपको कुछ भी रहा हो तो पूछ सकते हैं अभी के अभी, इसी वक्त पूछ सकते हैं। मुझे बहुत परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, मुझे बहुत दिक्कत है, मुझे बहुत बुरी तरह से समझ में नहीं आता है। जीएस कब से स्टार्ट होगा। अरे जीएस का पापा चल रहा है, बेटा के पीछे क्यों पढ़ रहे हो बेटा चक्कर में। ये जीएस का पापा पढ़ो पहले, जीएस का पापा है ये। हेलो सर अभिषेक मेहरा, क्या हालचाल बच्चे। न्यू है अभी, अच्छा आज ही लिया है क्या कोर्स। आज फिर आएगा समझ में, चिंता मत करो बिल्कुल भी। खंड खंड कर करके पढ़ाया जा रहा है आपको, सब कुछ समझ में आएगा। प्यारे बच्चों कल कहां तक पहुंच गए थे हम। कल हम कहां तक पहुंच गए थे। कल हम कहां तक पहुंच गए थे। सत श्री अकाल बेटा, मुझे पता नहीं यही बोलते हैं क्या। स्टैटिक जीके के लगभग मान के चलो आपके 50% से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। 50% से ज्यादा क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन आएंगे तो 25 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक जीके के। सबसे इंपॉर्टेंट यही है और कुछ है ही नहीं आज की दुनिया में। ओलंपिक में भारत। मेरा फोन, मेरा फोन ये है, बहुत बेकार सा फोन है मेरा फोन ये है। और ये वाला आगे से कृष्ण भगवान लगे हुए हैं मेरे फोन पे, ऐसे करके बैठे हैं। चलो बच्चों, भारतीय ओलंपिक समिति, भारतीय ओलंपिक समिति, इंडियन ओलंपिक काउंसिल। स्थापना 1927। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा। प्रथम महिला अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष, तो बेटा याद रखना पीटी ऊषा, जो कि वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। पीटी ऊषा फर्स्ट प्रेसिडेंट दोराबजी टाटा, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट
पीटी ऊषा, पीटी ऊषा को उड़नपरी कहते हैं। उड़नपरी कहते हैं, फ्लाइंग एंजल, फ्लाइंग एंजल। क्या कहते हैं बेटा? पीटी उषा को उड़नपरी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। हाँ, चेयरमैन कर लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि चेयरमैन होगा या कौन होगा। चेयरमैन कर दे रहे हैं, चिंता मत करो तुम, ठीक है? चेयरमैन कर लो। फर्स्ट चेयरवुमेन होगा ये, तो चेयरमैन थोड़ी होगा ये तो फर्स्ट चेयरवुमेन होगा ना, क्योंकि दौड़ती थी। आपको क्या लग रहा है, उड़ती थी? नहीं बेटा, अभी मैं उतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि मैं आईफोन यूज करूं। बेटा स्टैटिक जीके के बेस से तो आपका यूपीएससी भी क्रैक हो जाएगा। वो तो बहुत अपर लेवल का बैच है, उसमें तो आप सीजीएल दे देना। इसमें तो केवल एनटीपीसी एनटीपीसी का है। उस बैच में तो आपको, यूपीएससी वाले बैच में तो सारी चीजें करवाई जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जाएगा कि आप कभी किसी पुलिस का एग्जाम दो, किसी दरोगा का एग्जाम दो, एसएससी सीजीएल का, एनडीए का, सीडीएस का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, यूपीपीएससी का, एमपीएससी का, आरएएस का, उत्तराखंड पीएससी का, किसी का भी एग्जाम दोगे तो वो स्टैटिक जीके वाला बैच तो ब्रह्मास्त्र बैच है, वो स्पेशल स्टैटिक जीके का बैच है। समझ रहे हैं? वो अलग है। इसको भी पढ़ो, ये पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, और ये इंडिविजुअल एसएससी जीडी एसएससी सॉरी ये इंडिविजुअल एनटीपीसी को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। ये रेलवे के लिए ठीक ठाक नोट्स हैं। ठीक है बेटा? चरणजीत, जय किशन सिंघानिया, मोहम्मद हज्जन, इंडिविजुअल ओलंपिक मैंने कब बताए बेटा? रेलवे का कवर हो जाएगा, एनटीपीसी एनटीपीसी का, क्योंकि बाकी बदल जाता है बेटा। ठीक है? भारत के अब तक पदक, भारत का ओलंपिक में, भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन, हमें दुनिया से क्या काम? इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक। इंडियाज परफॉर्मेंस इन ओलंपिक 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980। पहले इन डेटेड को देख लो क्या क्या हुआ था। भारत ने इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इसमें गोल्ड मेडल जीता, इसमें गोल्ड मेडल जीता। इस समय ओलंपिक नहीं हुए, इस समय ओलंपिक नहीं हुए, इसमें फिर से गोल्ड मेडल जीता, इसमें फिर से गोल्ड मेडल जीता मेरे प्यारे बच्चों, फिर से गोल्ड मेडल जीता। किसमें? 1948 के ओलंपिक में, जो कि लंदन में हुए थे। कहां पर हुए थे बच्चों? लंदन में। यहां तक किसी को कोई दुख तो नहीं है? ये मैं अभी बता दूंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाना, बस आप वेट कर लेना। यहां पर गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज 2 मेडल आए, यहां पर गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज 2 मेडल आए बेटा। इसके बाद गोल्ड मेडल जीता, इसके बाद गोल्ड मेडल जीता, यहां से सिल्वर मेडल आया। 1960 में कौन सा मेडल आया बेटा? सिल्वर। फिर आया आपका गोल्ड, फिर आया आपका ब्रॉन्ज मेडल, फिर आया ब्रॉन्ज, और 72 में आया ब्रॉन्ज, और फिर आया गोल्ड। 72 में आया ब्रॉन्ज, फिर आया गोल्ड,
नहीं नहीं, 72 में आया ब्रॉन्ज और 76 में नहीं आया कुछ भी, और 80 में फिर से आया गोल्ड, 2021 में आया ब्रॉन्ज और 2024 में आया ब्रॉन्ज। कोई आप में से प्यारा बच्चा ये बताएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या है, मतलब ये क्यों लिख रही है, ये डेट है क्या और किसकी है? जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये जो डेट लिखी है किससे संबंधित है। चलो मैं तब तक लिख दे रहा हूं, तब तक आप देख लो। लॉस एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, लॉस एंजलस, और 1936 का हुआ है बर्लिन जर्मनी। ये हुए नहीं, ये हुए नहीं। 48 का जो गेम हुआ था लंदन, ये लंदन में हुआ, और 52 हुआ था हेलसिंकी। मेलबॉर्न, रोम, टोक्यो, ये हुआ है बेटा आपका मेलबॉर्न, रोम, टोक्यो, और 1968 मैक्सिको, म्यूनिख मैक्सिको, मैक्सिको, म्यूनिख और मास्को। इसमें कोई जीता ही नहीं, तो यहां पर ओलंपिक हुए नहीं। ये वाला मास्को, ये बेटा टोक्यो, और ये हुआ है पेरिस। छोटे से छोटा फैक्ट और बड़े से बड़ा फैक्ट कुछ भी पूछ सकता है। नहीं नहीं बेटा, ये सारे पदक हॉकी ने जीते हैं इतने, ये जो आपके सामने लिख रहे हैं ना, ये सब पदक हॉकी ने जीते हैं। गुरुजी कट ऑफ स्टैटिक जीके ही तय करती है, एग्जैक्ट सही कहा आपने। तभी मैं इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं और मन से पढ़ा रहा हूं, एक भी फैक्ट छोड़ नहीं रहा, क्योंकि कोई भी अध्यापक अपनी बेइज्जती नहीं चाहेगा। कल बताया है आपको 2028 का कहां पर होगा, अब मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, 2028 का ओलंपिक कहां पर होगा, जल्दी से बताओ। चलो बेटा जल्दी करो, जल्दी से बताइए। ये हॉकी के मेडल हैं, हॉकी ने कब कब जीते हैं। अब ये ब्रॉन्ज अगर मैं यहां से हटा दूं, नोट करके लिख दूं नीचे, नोट करके लिख दूं नीचे, कल बताया है आपको 1952 कुश्ती व्यक्तिगत पदक, प्रथम पदक केडी जाधव। कल की स्लाइड भी उठा के देख लेना, वीडियो उठा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? केडी जाधव ने। ठीक है, नोट करके। बच्चा जिनकी आज पहली क्लास है वो इसी को समझेंगे, और बाकी का वीडियो जरूर देख लेंगे, पुराने वाले जितने भी वीडियो हो रखे हैं उन सबको। ये आपका बैक स्लाइड है जी, बिल्कुल लॉस एंजलिस में होंगे। सभी बच्चों का रिप्लाई आया, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो बेटा कोई बालक है आप में से जो बताएगा हॉकी ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हॉकी ने अब तक कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? हॉकी ने अब तक कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? हॉकी ने अब तक कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं? सर्वसे ज्यादा पदक अगर किसी खेल में इंडिया को मिले हैं तो कितने मिले हैं, किसमें मिले हैं? हॉकी में 13 पदक। शाबाश मेरे बच्चों, 13 पदक। अरे नालायको, तुम तो इसको जोड़ देते, सीधा सीधा समझ में आ जाता। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। भारत ने सर्वाधिक पदक
हॉकी में जीते हैं। कितने? 13 पदक। इंडिया बॉर्न, इंडिया बॉर्न 13 मेडल इन हॉकी। किसमें जीते हैं बेटा? हॉकी में जीते हैं। है ना? इसमें से 8 गोल्ड हैं। फिर बैक स्लाइड से गिन लो, एक ब्रॉन्ज, एक ब्रॉन्ज और 4 ब्रॉन्ज। 4 ब्रॉन्ज हैं और 1 सिल्वर मेडल है। कब मिला है? आपके सामने पूरी लिस्ट बना के रख दी है मैंने। नहीं दीपिका बेटा, 8 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, 13 पदक हो गए। उम्मीद है आपके समझ में ये आ गया होगा। किसी भी बालक को दिक्कत या परेशानी यहां तक नहीं होगी। अगर हम बात करें तो आप में से कौन बताएगा क्या कभी इंडिया ने टेनिस में पदक जीता है ओलंपिक में? 1980 के बाद भारत ने सीधा 1996 के अटलांटा ओलंपिक में, अटलांटा ओलंपिक में टेनिस प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक बेटा? ब्रॉन्ज मेडल। कहां के ओलंपिक में? अटलांटा ओलंपिक में। किस प्रतियोगिता में? टेनिस में। और किसने जीता था? लिएंडर पेस। किसने जीता था? लिएंडर पेस ने। और मुझे उम्मीद है आप में से किसी को यह पता भी नहीं था। भारत आगे बढ़ा और भारत फिर कोई पदक नहीं जीत पाया, लेकिन सन 2000 में करणम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता बच्चा। ब्रॉन्ज मेडल कहां पर जीता था? सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर जीता था बेटा? सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में। बेटा याद होगा रिवीजन से, मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है, याद होगा रिवीजन से। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। हम जो प्रैक्टिस देते हैं उसको हमेशा अपने साथ रखना है। पूरा जितना पढ़ाते हैं उसको 7-8 प्रश्नों में आपके सामने रख देते हैं रोज के नहीं। उन सभी पीडीएफ को निकलवा के एक कॉपी बनवाओ और उसी पीडीएफ के ऊपर रिवीजन के तौर पे लिखो कि गुरुजी ने क्या क्या लिखवाया था। मैं भी देखता हूं कैसे याद नहीं होगा। इतना सारा पढ़ाता हूं, उसको 7-8 क्वेश्चनों में पूरा का पूरा समेट के रख देता हूं कि नहीं। और देखो बेटा, इसके बाद 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने और ये ओलंपिक हुए थे एथेंस में। कहां पर हुए थे बेटा? एथेंस में ओलंपिक हुए थे 2004 के। बेटा 2008 का सन इंडिया के लिए बहुत बढ़िया रहा। भारत ने इसमें 3 पदक जीते। एक गोल्ड मेडल आया, एक ब्रॉन्ज मेडल आया और एक और ब्रॉन्ज मेडल आया। कितने पदक जीते 2008 में? ब्रॉन्ज मेडल 2 आए और गोल्ड मेडल 1 आया। बेटा मेरे सुशील कुमार ने कुश्ती में
कुश्ती मतलब रेसलिंग में, और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में। और अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल में, और 3 पदक जीते। तालियों के साथ स्वागत किया जाए इन तीनों पदक वीरों का। अब तक इंडिया ने कभी भी 3 पदक नहीं जीते। ऐसे ओलंपिक चीन के बीजिंग में हुए थे, ऐसे ओलंपिक चीन के बेइजिंग में हुए थे। कब? 2008 में। थोड़ा डांस डूंस कर लो, डांस करके देख लो, थोड़ा सा बोरिंग को रोमांटिक में बदल जाएगा। ये कोई खाना थोड़ी है कि मोमोज खा लोगे तो उसको एकदम से समझ में आ जाएगा। ये तो इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। जैसे भूख लगती है ना, भूख बेटा, भूख लगेगी तो खराब खाना भी खा लोगे, और जिसको भूख ही नहीं लगेगी उसको कितना भी 56 भोग लगा के दे दो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो 2008 में इंडिया ने कितने पदक जीते? 3। पहली बार इंडिविजुअल गोल्ड मेडल किसने जीता? अभिनव बिंद्रा। और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? बॉक्सिंग में विजेंद्र कुमार ने। और कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? नाम बताओ जल्दी से। कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? केडी जादव का आंसर आया है एएनएस के द्वारा। अब मुझे नाम नहीं पता इनका एएनएस क्या है। लो पीछे कर दिया स्लाइड। बड़ा स्लो लिख रहे हो तुम यार, थोड़ा सा तो कदर करो इस क्लास का। बताओ बेटा, ये फैक्ट है, स्टैटिक इसी का नाम है। जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसी का नाम स्टैटिक है। लोग इसी को छोड़ के जाते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लोग इसी को छोड़ के जाते हैं बेटा। अगर आप इसको नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ के जाएगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आप विश्वास करना। यही स्टैटिक जीके है बेटा। केडी जादव है पहला व्यक्ति जिसने के कुश्ती में पदक जीता था। तुम भी नालायक हो, तुम भी नालायक हो। 2012 2012 बेटा ओलंपिक हुए लंदन में, और भारतीय दल गया सज के धज के, बढ़िया तरह बाजे बजते हुए गए। और बेटा 2012 में हमारे खिलाड़ियों ने झंडे गाड़ दिए, झंडे। 2 सिल्वर, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारतीय दल टन करते हुए इंडिया वापस आया। 2 सिल्वर जीतने वालों में बताओ कौन कौन था? 2 सिल्वर जीतने वालों में विजय कुमार, विजय कुमार और सुशील कुमार, दोनों कुमार कुमार थे। विजय कुमार और सुशील कुमार दोनों ही साथ साथ थे। 6 मेडल जीते। भारत ने पहली बार कितने मेडल जीते बेटा? 6 मेडल। बहुत मैटर करता है ये। आपसे पूछ लेगा कि भारत ने 2021 के ओलंपिक में कितने मेडल जीते, आप क्या कहोगे? 6।
इससे पहले भारत ने कब 6 मेडल जीते थे? 2012 के लंदन ओलंपिक में। अब 4 ब्रॉन्ज किसने जीते? तो बेटा देख लो, योगेश्वर दत्त, योगेश्वर दत्त कुश्ती, एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, गगन नारंग और साइना नेहवाल, गगन नारंग निशानेबाजी, निशानेबाजी और साइना नेहवाल बैडमिंटन। अंत तक बने रहना, याद करने की ट्रिक सबसे बाद में ही बताऊंगा। जो क्लास छोड़ के जाएंगे या फिर बीच में मुंह बना के इधर उधर निकल जाएंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अंत तक बने रहोगे तभी समझ में आएगा, मेरी गारंटी है, मैं याद करवा के भेजूंगा आपको। मिल्खा सिंह जी ने कोई भी मेडल नहीं जीता बेटा, कभी भी नहीं जीता। ओलंपिक में कोई मेडल नहीं है। मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा वो अभागे रहे हैं, हिमा दास, मिल्खा सिंह, पीटी ऊषा, जिन्होंने कोई भी प्रतियोगिता में, ऐसी कोई प्रतियोगिता नहीं हुई जहां पर पदक न जीता हो। हर एक प्रतियोगिता में इन्होंने पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता। लेकिन ओलंपिक में इनकी किस्मत ऐसी खराब रही कि बेचारे कोई पदक नहीं जीत पाए। बाकी की किसी भी प्रतियोगिता में इन्होंने, अभी क्यों बता दूं, कहीं जाना है क्या? बीड़ी पीने जाएगा क्या नालायक कहीं के? 2016 के ओलंपिक होते हैं बच्चों, और 2016 के ओलंपिक होते हैं रियो। कहां पर? रियो। 2016 के ओलंपिक रियो में। और रियो के जो ओलंपिक हैं 2016 के, केवल 2 पदक आए मेरे बच्चों, 2 पदक आए। भारत बहुत परेशान था, दुख था, खुशी के दीपक बुझा दिए गए। पीवी सिंधु ने 1 पदक जीता मेरे बच्चों, पीवी सिंधु ने 1 पदक जीता, और 1 पदक बेचारी साक्षी मलिक लेकर आई। हमको बहुत दुख हुआ, हमने खाना तक नहीं खाया था बेटा 5-6 दिनों तक। फिर भगवान जी ने आके हमें समझाया कि अगली बार जब ओलंपिक होगा तो हम ज्यादा पदक जीतेंगे। फिर मैंने खाना खाया बेटा, मैं तो खाना छोड़ दिया था। 2016 में मोदी जी की सरकार बनते ही भारत 6 पदकों से 2 पदकों पर टूट गया। ये आपका कुश्ती में, कुश्ती में बहुत बुरा हुआ। पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल। बेटा 2 मिनट का सभी बच्चे मौन धारण करो, सभी बच्चे मौन धारण करो। और बेटा 2020 टोक्यो ओलंपिक, ये 2021 में हुए थे कोरोना की वजह से। 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए, भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा 125 खिलाड़ियों का, और धनुष बाण गदा ले लेके गए भागते भागते। पीवी संधू बैडमिंटन में जीता तो उस टाइम साइना नेहवाल को भेजना चाहिए था। साइना नेहवाल हार गई थी, अपने पापा को कोच बना के ले गई थी साइना नेहवाल। ये एक्टर एक्ट्रेस बन जाते हैं पदक जीत के, फिर ये हवा में उड़ते हैं। अभी मनु बहाकर 2 पदक ले आई है, अब ये हवा में उड़ रही है, अभी ये जमीन पर नहीं आएगी उतर के। अभी उसको शौक चढ़ा है कि हीरोइन बनूंगी। ऐसे ही साइना नेहवाल को शौक चढ़ाता कि मैं हीरोइन बनूंगी, वो भी नहीं रुक रही थी, हवा में उड़ रही। लोगों ने कहा, सरकार ने कहा, देश ने कहा कि तुम अपना कोच पुलेला गोपीचंद को बना लो, लेकिन बहन जी ने अपना कोच अपने पापा को बना लिया। विजय कुमार ने कुश्ती में जीता था बेटा। अब सोचने वाली बात है, इनको हीरो हीरोइन बनना होता है, अपने पापा को कोच बना ले गई ये लड़की साइना नेहवाल 2016 के ओलंपिक में, और इसने डुबो डुबो के मारा। इसने ही हराया था उसे, उसी ओलंपिक में इन दोनों का मुकाबला हुआ था, साक्षी इसका साइना नेहवाल का इससे। और अपने पापा को लेके चली गई कोच बना के रियो ब्राजील में, और हार गई, मटिया मेट कर दिया। पीवी संधू अब तक खेल रही है, और साइना नेहवाल संन्यास ले गई, शादी वादी कर ली होगी मेरे ख्याल से। इन्हें हीरो हीरोइन बनने का शौक चढ़ा रहता है। एक वो विजेंद्र सिंह बॉक्सर था, विजेंद्र सिंह बॉक्सर,
एक पदक के बाद दूसरा पदक नहीं जीता। और एक एक खिलाड़ी पर अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे ना तो बेटा करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करती है सरकार। सुशील कुमार ने कुश्ती में जीता था, सुशील कुमार की गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया। ये देखो इनके दिमाग खराब तो ऐसे रहते हैं, खिलाड़ियों के नशा करते हैं नालायक। इसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, ये जो सुशील कुमार है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुशील कुमार एकमात्र भारतीय जिसने कुश्ती में 2 पदक जीते। याद रखो, ये रहा सुशील कुमार और ऊपर भी है सुशील कुमार। इसकी गर्लफ्रेंड को किसी ने छेड़ दिया, उसको इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में बुला के एक थप्पड़ मारा, बेचारा एक ही थप्पड़ में मर गया। पहलवान है सुशील कुमार, अभी तिहाड़ जेल में बंद है। अब सोचो, ऐसे ऐसे तो खिलाड़ी हैं हमारे भारत में। अभी मनु भाकर को नशा चढ़ाया कि हीरोइन बनूंगी, हवा में उड़ूंगी। अरे एक और ओलंपिक खेल ले, तेरे ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया है भारत सरकार ने, तू हीरोइन बनने निकली है। वो जो विजेंद्र कुमार था, ये लड़का, इसके ऊपर दिमाग, इसने 3 मूवी बना दी है बॉलीवुड में, शायद आपको पता हो। अभी रिसेंट मूवी सलमान खान के साथ आई थी इसकी, उसमें विलेन बनाए, डाकू बनाए विजेंद्र कुमार। इनके ऊपर दिमाग खराब रहता है। सरकार का पैसा खाके, सरकार के बाप का पैसा होता है हमारे टैक्स का रुपया खा के ये अफीम खा के घूमते रहते हैं नशा कर करके। ये नालायक हैं। इनको एक पदक मिल जाए, ये मेहनत तो करते नहीं है। इस बार ओलंपिक में गए थे 117 खिलाड़ी, पदक कितने जीते? 6 खिलाड़ी। इससे बढ़िया तो वो विकलांग पड़े बेचारे, उनकी एक टांग नहीं, एक आंख नहीं, किसी किसी के तो दोनों हाथ नहीं। इनको शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए। दिव्यांग बेचारे 29 पदक लेकर आए। हां बहुत सुंदर है। दिव्यांग बेचारे 29 पदक ले आए और ये नालायक गए वहां पे पहन कपड़ा घूम रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख नाक कान सब कुछ दिया तुम्हें भगवान ने, और तुम पार्टी करते हुए घूम रहे हो। 6 पदक यार, शर्म आनी चाहिए। 117 लोग भेजे थे इंडिया ने, 117। कितना इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया ने इन खिलाड़ियों को, कुछ पता है तुम्हें? आइडिया है? केवल पेरिस जाने को कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, पता है तुम्हें? केवल पेरिस 500 करोड़ रुपया। अरे तुम्हें तो 500 करोड़ रुपया में जीरो भी नहीं पता होंगी कि जीरो कितनी होंगी। 500 करोड़ रुपया, 500 करोड़। तुम जीरो बता दो, बिना देखे बता दो, कोई नहीं बता पाएगा जीरो। और पैरा ओलंपिक पर कितना हुआ था? 20 करोड़ रुपया। बात करते हैं ये ओलंपिकों की, हम पदक जीत के आ रहे हैं, हम ये पदक जीत रहे हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 125 खिलाड़ी गए थे बेटा। अब तक का भारत का सबसे बड़ा दल है ये 125 खिलाड़ियों का। और पैरा ओलंपिक में हम 84 खिलाड़ी भेजते हैं और 29 पदक लेके आते हैं। समझ रहे हैं? चलो, नीरज चोपड़ा गोल्ड, नीरज चोपड़ा गोल्ड। इसने अपने सारे के सारे गुर दे दिए उसको, पाकिस्तान के खिलाड़ी को। वो जीतेगा गोल्ड और ये जीते अब की बार सिल्वर। नीरज चोपड़ा गोल्ड भाला फेंक में, ठीक है। मीराबाई चानू और रवि दहिया सिल्वर। सिल्वर और रवि दहिया सिल्वर। रवि दहिया ने क्या जीता? सिल्वर। हॉकी में 41 साल के बाद आया ब्रॉन्ज। बजरंग पूनिया लवलीना बोरगोहान, बजरंग पूनिया ब्रॉन्ज, लवलीना बोरगोहान ब्रॉन्ज। पीवी संधू ब्रॉन्ज। 1 2 3 4 5 6 7 ये पदक जीते थे 2021 में। रवि दहिया कुश्ती, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग,
नीरज चोपड़ा भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, हॉकी, बजरंग पूनिया कुश्ती, पीवी सिंधु बैडमिंटन, लवलीना बोरगोहान बॉक्सिंग, लवलीना बोरगोहान बॉक्सिंग। ये 2021 के ही तो लिख रहे हैं, ये खेल हुए थे 2021 में, 2020 के टोक्यो ओलंपिक हैं ये। कुश्ती को रेसलिंग बोलते हैं बेटा, मैंने पीछे लिख दिया है देखो, मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि आपको एक बार लिख दिया है तो याद रहेगा। कुश्ती को अंग्रेजी में रेसलिंग बोलते हैं, जगह कम है इसलिए नहीं लिखा इस बार। ठीक है, अब बात पहुंची बेटा 2024 के ओलंपिक, पेरिस में हुए। कहां पर हुए बेटा? पेरिस में। अब जीत लो यहां मेडल। सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया, 117 आदमी भेजे यहां आ रहे हैं तुम्हारे मेडल, ले लो मेडल। 117 खिलाड़ी भेजे, कितने? 117 खिलाड़ी। मेडल कितने आए? 6, रख लो। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा सिल्वर, नीरज चोपड़ा सिल्वर। मनु भाकर ब्रॉन्ज। ये 10 मीटर एयर पिस्टल करती है, 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती है। मीराबाई चानू बेटा लिख तो रहा है, वेट लिफ्टिंग करती है, वेट लिफ्टिंग इस बार भी गई थी, पल पल से बच गई इस बार तो, इसका पास सिल्वर मेडल था इस बार भी। 1 किलोग्राम वजन से हारी है बस, 0.2 से। मनु भाकर ब्रॉन्ज। मनु भाकर और सरबजोत, मनु भाकर प्लस सरबजोत, कौन सा जीता? ब्रॉन्ज। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज, भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा? ब्रॉन्ज। भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज। स्वप्निल कुशाग्रे, स्वप्निल कुशाग्रे ब्रॉन्ज। और अमन सहरावत, अमन सहरावत ब्रॉन्ज, अमन सहरावत ब्रॉन्ज, है ना? तो ये सारे के सारे आपको खिलाड़ी याद रखने हैं। मुझे क्या पता किसको भेज सकते हैं। अब यहां से सवाल देख लो, भारत ने अब तक कुल कितने पदक जीते? देखो भाई, 2024 में कितने पदक जीते? 6 पदक। 2020 में कितने पदक जीते? 7 पदक। 2016 में कितने जीते? 2 पदक। 2012 में कितने जीते? 6 पदक। 2008 में कितने जीते? 3 पदक। 2000 में कितना जीता? 1 पदक। 2004 में 1 पदक। 96 में 1 पदक। और 13 पदक किसने जीते? हॉकी ने। और 1 पदक जीता है 1952 में, किसने? 1952 में 1 पदक किसने जीता? केडी जाधव ने। अभी रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं, यही तुम्हें फेल करवा देंगे। अभी बता रहा हूं तुम्हें कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अरे बेटा वो कपिल परमार पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक है, वो नॉर्मल नहीं है। हमें नॉर्मल ओलंपिक करवा रहा हूं तुम्हें आज। पैरा ओलंपिक की पूरी क्लास उस पर डाल दी है यूट्यूब पर, उसको देख लेना, है ना? तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये 1-1 पदक। तो देखो 14, 15, 16, 17, 17 और 3 20 और 6 26, 26 और 2 28 और 7 35, 35 और 6 41। अब तक ओलंपिक में इंडिया ने कुल मिला के कितने पदक जीते हैं? 41 पदक। कितने? 41 पदक। अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? 41 पदक। पहला क्वेश्चन।
आपसे पूछ ले, इंडिया ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक कब जीते हैं? इंडिया ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक कब जीते हैं? बताओ जल्दी से अब मेरे सवालों के जवाब। जो सवाल पूछे गए हैं और जो पूछे जाते हैं उनको पूछ रहा हूं मैं। भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक कब जीते? 2020 में 7 पदक। ये लिख रहे 7 पदक, ये लिख रहे 7 पदक। 2020 में 7 पदक। भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल कब गया? किस ओलंपिक में गया? भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल किस ओलंपिक में गया? जल्दी जल्दी से बताओ, रिप्लाई करो जल्दी जल्दी से। रिवीजन करवा रहा हूं, बस जल्दी जल्दी से पढ़ते चलो इसे। 2020 में गया बेटा, ये लिख रहे 125 खिलाड़ी, और यहां पे लिख रहे हैं 117 खिलाड़ी। क्लियर है? क्लियर है? हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13। एक कह रहा है 18। अरे दुष्ट, पकड़ के मारता तुझे यहीं पे होता तो। हॉकी टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? 13। कितने? 13। हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 8। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? बहुत जबरदस्त, और कम से कम 20 पेपरों में पूछा गया। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक पूछ रहा हूं, खुशी स्वर्ण पदक। केवल हे माधव का रिप्लाई आया। अगर आप अपने नयन चक्षुओं को खोल के बैठोगे, इंद्रियों को, तो मैंने एक एक, अगर किसी भी टीचर ने ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी ने भी आपको इस तरह से एक एक ओलंपिक के बारे में बता के दिया हो, तो तुम जो कहोगे सो करवा दूं। आप कहते हो ना ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, ये पढ़ाई होती है ऑनलाइन में। 1 घंटे में से 50 मिनट पढ़ाया जाता है ऑनलाइन में। आप फिर भी ना कर पाओ तो ये क्या लिखा है बेटा? कहां गया? इससे पहले ये लिखा है ओलंपिक अभिनव बिंद्रा कब जीता? 2008। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो सब चीजें याद होंगी। ये बताओ भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला पदक किसने जीता? भारत के लिए? अरे सबीना खातून, क्या पागल हो गई हो? उसको लिख रही हो तुम, उसमें अभिनव बिंद्रा नाम है और उसको लिख रहे हो। भारत के लिए बॉक्सिंग में पहला पदक किसने जीता? अरे बेटा विजेंद्र कुमार लिख रहा है, ये रहा विजेंद्र कुमार, ये लिख रहा विजेंद्र कुमार। महिलाओं में बॉक्सिंग में पहला पदक किसने जीता? एमसी मैरी कॉम। कुश्ती में लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी बताओ। कुश्ती में 2 ओलंपिकों में 2 पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी बताओ। 2 ओलंपिक में लगातार। बेटा अंग्रेजी में बस नाम ही तो ट्रांसलेट करना है, अगर वो भी नहीं करा जाए तो मैं वो भी कर दूं। विजेंद्र कुमार, ये तो नॉर्मल सी अंग्रेजी है। आपका नाम भी अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना ही पड़ता है ना। कुश्ती में 2 ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाला, भारत के लिए भाला फेंक में पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी। भारत के लिए भाला फेंक में पदक जीतने वाला एकमात्र खिलाड़ी। एक बार इसके बढ़िया तरह नोट्स बनाना, एक बार इसके बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना। यहां तक जो मैंने आज पढ़ा है इसका टेस्ट कल होगा आपका। कल क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा बच्चों, ठीक है? जितना भी मैंने पढ़ाया उतने का कल टेस्ट होगा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना, और जो भी मैंने करवाया है इसका टेस्ट कल होगा, ये बात याद रखनी है आपको। क्या रखनी है? याद रखनी है बात, कल टेस्ट होगा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और लव यू ऑल। धन्यवाद।